यूपी में नहीं टूटेगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव ने लगाया कयासों पर विराम। उपचुनावों में एक साथ है सपा और कांग्रेस। जब से यूपी उपचुनावों का ऐलान हुआ तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि इंडिया गठबंधन में दरार आ सकती है, लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सारे कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुछ दिन पहले तक सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन अब दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीटों की खींचतान हुई बंद, सपा के सिंबल पर लड़ेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश बोले, बात सीट की नहीं जीत की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि इसी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी उतार रहा है। अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। मिलकर लड़ेंगे सपा और कांग्रेस। क्या लोकसभा चुनावों की तरह आएगा रिजल्ट? सपा और कांग्रेस ने मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन के तहत दोनों ही पार्टियों ने सहमति के साथ सीट बंटवारा किया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट भी हुई थी। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने मिलकर कुल 43 सीटें जीती थी। लोकसभा रिजल्ट ने साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़िया केमिस्ट्री है। क्या उपचुनाव में सीटों का बंटवारा करने में देरी हो गई है? यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं बन रही थी। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर सहमत नहीं थी। चर्चा है कि जिन 2 सीटों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ रही थी उनमें खैर और गाजियाबाद का नाम था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत है। कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीट नहीं मिली, इसलिए पार्टी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर आज बीजेपी को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्द कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इन चुनावों में बीजेपी को कड़ी शिकस्त देनी है, ताकि आने वाले 2027 के चुनावों में सकारात्मक प्रभाव हो। कांग्रेस कह रही है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा और उनकी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। जानिए कैसी है बीजेपी की तैयारी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से 7 के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। पार्टी ने कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र दिलेर और करहल से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। फूलपुर सीट के लिए दीपक पटेल, कटेहरी के लिए धर्मराज निषाद और मझमा के लिए सुचिस्मिता मौर्य पार्टी की पसंद है। उपचुनाव है बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा। क्या काम आएगा बीजेपी का नया नारा? लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में ही लगा था। लोकसभा के बाद उपचुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। इसी वजह से उपचुनावों की कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में रखी है। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी स्पीच में इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, चुनावी राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये पोस्टर अगर मुंबई में लगाए जा सकते हैं तो बीजेपी इस नारे को यूपी चुनाव में भी आजमा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, अखिलेश राहुल की एकता या योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।